आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली। वैसे भी इससे इसका अकेलापन झेला नहीं जा रहा था। लक्की ने प्रीतम से कहा। चलो चलो हॉस्टल चलते हैं, साले की आज जमकर खाएंगे, प्रीतम ने कहा। गर्वित और प्रीतम तो आगे बढ़ गए थे, लेकिन लक्की वहीं पर रुक गया था। वो उनके साथ आने में थोड़ा सा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? गर्वित ने पूछा। लगी है, पर तुम लोग जाओ, मैं यही कुछ खा लूँगा, लक्की ने अपनी नज़र बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो अभी किसी और के साथ खा रही है, इसलिए चलना भाई, तू हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अमित ने पूरे ग्रुप को बुलाया और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है, प्रीतम ने कहा। हाँ, पर लक्की के पास इसके आगे कुछ कहने के लिए बचा नहीं था। उसका मन तो उन दोनों के साथ जाने के लिए बहुत कर रहा था, पर वो फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था। अब वो हॉस्टल का हिस्सा नहीं रह गया था, इसलिए उसे लग रहा था कि वहाँ खाना ठीक नहीं था। भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन तुझे मालूम नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, गर्वित ने कहा। क्या सोच रहे हो? लक्की ने पूछा। प्रीतम और गर्वित दोनों मुस्कुराने लगे और लक्की को देखकर बोले, आज के आज ही हम तेरा कमरा खाली कर देंगे, गर्वित ने कहा। क्यों? लक्की ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है। प्रीतम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। लक्की यह बात सुनकर खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि वो डिम्पल के जाने के बाद उस कमरे में अकेला हो जाएगा, लेकिन जब उसके यह दोस्त जिंदा थे तब तक वो उसे अकेला होने नहीं देने वाले थे। थैंक्स यार, तुम लोग हो तो। इसके आगे लक्की कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके दोस्तों के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो तीनों हॉस्टल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक पलंग पर हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। अरे तुम लोग वापिस आ गए? अमित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ा और तीनों की ओर देखते हुए कहा। अमित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर दुबला लेकिन सुडौल था। वो खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, यह मेरे दोस्त है। दोस्तों, यह मेरी बेबी, मेरा मतलब मेरी गर्लफ्रेंड है, रोशनी। यह म्यूजिक सीख रही है, अमित ने कहा और रोशनी ने सबको हाय कहा। और फिर अमित बोला, रोशनी यह मेरे रूममेट्स हैं, गर्वित, प्रीतम और लक्की। लक्की अब हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन यह हमारे दिलों में अभी भी जिंदा है, अमित ने मजाक करते हुए कहा। हाँ, लेकिन अब से भाई साहब फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हैं, इसलिए आपने इनके बिस्तर पर अपने जो वे प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं उन्हें हटा दीजिए, गर्वित ने कहा। यह सुनते ही अमित का चेहरा खुशी से खिल गया। वो चाहता तो यही था कि लक्की, जो कि उन सबकी जान था, वो वापिस आ जाए, लेकिन वो ऐसे अचानक से वापिस क्यों आ रहा था, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा, पर भाई हुआ क्या? लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई? नहीं भाई, लक्की ने कहा। प्रीतम समझ गया था कि लक्की को आगे की बात कहने में शर्म आ रही थी, इसलिए इससे पहले ही अमित आगे उससे कोई सवाल करता, प्रीतम ने उसका बचाव करते हुए कहा, अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप है कभी छाँव है, चलता रहता है, तू ज्यादा सवाल मत कर और पलंग खाली कर, प्रीतम ने कहा और रोशनी की ओर इशारा कर दिया। अमित समझ गया था कि वो उसके सामने इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाह रहे थे। अमित ने भी आगे कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच में एक खामोशी सी छा गई। अमित ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, चलो तो फिर रॉबिन जो कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। रोशनी की रूममेट भी आने वाली, तुम्हें और किसी को बुलाना है? लक्की, तो डिम्पल को बोल देना, वो भी आ जाएगी। अमित ने जैसे ही यह कहा, गर्वित और प्रीतम उसे गुस्से से देखने लगे। प्रीतम ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। अमित की मोटी बुद्धि में उसकी छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। यह बात तो अच्छी तरह से समझ गया था। इधर लक्की और डिम्पल के बारे में सिर्फ उन तीनों को ही नहीं बल्कि पूरे हॉस्टल को पता था। अमित को यह भी मालूम था कि लक्की डिम्पल को कभी किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसलिए उसने सोचा कि उसको जब मौका भी हो अपनी तरफ से ही दे दे। अब इससे पहले कि प्रीतम लक्की की घाव को ढकने की कोशिश करता, उसने खुद उसे कुरेदते हुए कहा, मैं और डिम्पल अब साथ में नहीं है। तुम और डिम्पल साथ में नहीं हो? मतलब यह सब कब हुआ और कैसे हुआ? अमित ने लक्की से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद भी खुला का खुला ही रह गया था। अब हो गया तो हो गया ना, सब आज ही जानना है क्या तेरे को? गर्वित ने उसे थोड़ा सा फटकारते हुए कहा। अमित समझ गया था कि इस बारे में बात करने के लिए यह सही मौका नहीं था। हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी है। वो पहले से ही बहुत भूखी है। हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो पहले से
से ही बहुत भूखी है और अगर हमने उन्हें वेट करवाया तो वो मुझे ग्रिल करेंगी, रोशनी ने कहा। हाँ, अब अगर ऐसा है तो प्रीतम जी, गर्वित जी और लक्की जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रीतम, तू लक्की को कुछ बढ़िया सा दे देना और प्लीज सब लोग जल्दी तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए अगला भाग जरूर देखें। अगला भाग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।